कार्यक्रम के आयोजक हैं धन प्रभावना समिति 2024 इंदौर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर। पुण्यार्जक दिलीप, इंदिरा, मिकेश, अंशु, ऋषभ, निधि, आराध्य, दिया, शुभ गोधा, MRJ परिवार, जानकी नगर, नवलखा इंदौर। पुण्यार्जक श्रीमान CP, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान DP, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्री सुनील जी, श्रीमती सीमा कोठारी, श्री विकास, श्रीमती ज्योति, श्री विशाल, श्रीमती मीनल, श्री भरत, श्रीमती सुरभि, श्री बाहुबली, श्रीमती पायल, श्री विवेक, श्रीमती शीना, वैभव, सिद्धार्थ, विदुषी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। पुण्यार्जक स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल सेठी, सुहासिनी सेठी, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषेल, कविश, द्युतित एवं समस्त सेठी परिवार। पुण्यार्जक श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती नीटू जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती दीपांश जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री अंकुर जैन एवं अक्षय जैन, विवेक विहार, दिल्ली। जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं दीपिका और आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं जिनवाणी चैनल के विशेष प्रसारण में। दर्शकों, परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सुशिष्य, शंका समाधान प्रणेता, प्रमुख वक्ता, परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मोहता भवन में 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर अति भव्य, अनुपम, अद्भुत श्रावक संस्कार शिविर का आयोजन किया जा रहा है। तो आइए दर्शकों, हम और आप भी विशेष प्रसारण के माध्यम से इस शिविर में सम्मिलित होकर धर्म लाभ अर्जित करते हैं। देवादिदेव 1008 आदिम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान के दोनों हाथों को आकाश की ऊंचाइयां दीजिएगा पूरी चेतना के साथ। परवरात पर्यूषण का आज पहला दिन, आइएगा, आगाज आपके बीच है। चैतन्य चमत्कारी श्री चंद प्रभु भगवान के, परम शांति विधायक श्री शांतिनाथ भगवान के, चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान के, वर्तमान शासन नायक श्री महावीर भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवंतों की, संत श्रोमणि 108 आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज के। आज उत्तम क्षमा धर्म है, आप सभी को विदित है। पहले दिन चूंकि कार्यक्रम बहुत ज्यादा होते हैं, श्री जी को विराजमान करना होता है और भी अन्य अनेक कार्यक्रम होते हैं, इसलिए पहले दिन भावना योग संपन्न नहीं हो पाती। ध्वजारोहण की मांगलिक क्रिया संपन्न होगी आज। श्रीमती सुशीला पाटनी, अशोक जी पाटनी, RK मार्बल परिवार, किशनगढ़ राजस्थान के मंगल कर कमलों से। ये सर्वे जिन सिद्ध सौर नुगता ते पाठ का साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंच गुरुवा कुर्वन्तु ते कुर्वन्तु मे कुर्वन्तु नो मंगलम सम्यक दर्शन बौद्ध वृत्तिममलं रत्नत्रयं पावनम मुक्ति श्री नगरादिनाथ जिनपद युक्तो पवर्ग प्रदा। दिग्बंधन की पावन प्रक्रिया को हमें संपन्न करना है, लेकिन उसके पूर्व हम स्थल की शुद्धि करते हैं। थोड़ा सा जल 2-2, 4-4 बूंद जहां पर आप बैठे हैं चारों तरफ आपको छेपित करना है। एक बार हाथों में जल लीजिएगा और इतना जल लेना कि हाथों में ही समा जाए, जमीन पर आपको नहीं छोड़ना पड़े। हाथों की शुद्धि करने के लिए ओम ह्रीं सुजर हस्त प्रक्षालनम करोमि। दक्षिण दिशा ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं दक्षिण दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम एतान सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट। पश्चिम दिशा ओम रोम नमो आयर्याणम रोम पश्चिम दिशा समागतान विघ्नान निवारय निवारय माम एतान सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट। उत्तर दिशा मम शीर्षम रक्ष रक्ष। अब मुख के ऊपर रखेंगे और अंगुलियों को ऐसे रखेंगे, आंख, कान, नाक सभी का स्पर्श होता रहे अंगुलियों से, पूरे मुख की रक्षा करने के लिए। ओम ह्रीं नमो रखो, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणम ह्रीं मम वदनम रक्ष रक्ष। हृदय के ऊपर दोनों हाथों को रखें
ओम ह्रूम रमो आईरियाणम ह्रूम मम हृदयम रक्ष रक्ष। ओम अद्य भगवतो महापुरुषस्य श्रीमदाय ब्रह्मणे श्रीमते स्मिन् विधिमान कर्मणि श्रावण संस्कार शिविर अवसरे 25 निर्माण संवत्सरे मासानवत्तमे मासे भाद्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे पंचम्याम तिथौ रविवार से प्रशस्त लग्ने श्रीमती सुशीला जी पाटनी अशोक जी आर के मानव परिवार श्रावक संस्कार सवस्य कार्य से निर्विघ्न समाप्त्यर्थम ध्वजारोहण स्थले मंगल कलश स्थापनम करोमि। चलेगा, एक मुकुट दे दें सुशीला जी को, जलाते रुचिर दीप्तिकरम शुभदीपकम सकल लोक शोकाकर्मोज्ज्वलम तिमिरजाल हरम प्रकरम सदा किल धरामि सुमंगल कम मुदा। ओम ह्रीं ओम ह्रीं अज्ञानतिमिरम दीपक स्थापनम करोमि। पुष्प देव थोड़े से। हाँ, चलेगा, महाराज जी के चरणों में प्रार्थना करें। चलेगा। 9 बार मैं एक जाप बोल रहा हूँ, आप सब दोहराएंगे। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं 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 अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जिनेन्द्राय नमो नमः। अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ। चलेगा। हाँ, ध्वज की डोर दीजिएगा अशोक जी के हाथों में। ओम ह्रीं अर्हं जिन शासन पता के सदोच्चरता तिष्ठति बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनुमत का, केसरिया झंडा जिनुमत का। ओ जी ओ जी। लहर लहर लहराए केसरिया झंडा जिनुमत का, केसरिया झंडा जिनुमत का। ओ जी ओ जी। सवारी प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। एक तरफ इंद्र और एक तरफ इंद्रियां, बीच में जगत के पालन हारी। प्रभु जी की निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी। निकली सवारी, प्रभु जी की महिमा है न्यारी न्यारी।
नाथ भी संभवनाथ भगवान की जय जय जय। श्री अभिनंदन भगवान की जय जय जय। श्री सुभाषनाथ भगवान की जय जय जय। श्री चंद्रप्रभ भगवान की जय जय जय। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरं बम बम हम सम तम बम 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 हम सम सम तम तम बम जम बताइए, हाँ, जम अच्छे से। झीम झीम ऊपर बताइए, हाँ। झीम झीम द्राम द्राम द्रीम द्रीं द्रवे द्रवे नमो अर्हते भगवते श्रीमते पवित्र जलेन जिनम अभिषिञ्च्यामा। ध्वजारोहण पूर्वक इस श्रावक संस्कार शिविर और दशलक्षण महामंडल विधान का भव्य शुभारंभ हुआ है। ऐसे आर.के. मार्बल परिवार से कंवरीलाल जी पाटनी, अशोक जी, सुशीला जी, सुरेश जी, शांता जी, विमल जी, तारिका जी, विनीत, सुचि, विकास, श्रद्धा, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि विवान, अरहम, वान्या, वीरा पाटनी, वंश पाटनी, आर.के. मार्बल परिवार किशनगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और दूसरी ओर से इस महोत्सव के मुख्य जजमान विमला देवी, मुकेश चंदनबाला, विजय, ममता, संजय, ज्योति, समस्त पाटोदी परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि आदि और उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। और फिर तीसरी ओर से श्रीमती अंकिता, सिंपल, कारिका, मातृका और वीर सिद्धार्थ जैन परिवार, शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो, जो आज के श्रावक श्रेष्ठी बनने का भी सौभाग्य प्राप्त किए। और फिर आज की प्रथम शांति धारा श्रीमती चंदा देवी, विजय, रश्मि, नैतिक, सरावगी परिवार, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक कोलकाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमान अशोक जी, ये तो हो गया, मुन्नालाल, रीता, पीयूष, नमिता, रिद्धिम पहाड़िया, महावीर जी, आशा, भरत, सिंपल, डिम्पल, अनंत लोहाड़िया परिवार कोलकाता, गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के परम संरक्षक और उपाध्यक्ष प्रदीप, संध्या, शशांक, सैफाली, भदौरा, टीकमगढ़, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन ट्रस्टी यतीन्द्र जैन, मोहित जैन, कमलेश जैन, प्रियंका, युवराज, युवम जैन, चेन्नई, त्रिपुर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। विवेक, रश्मि जैन, दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। डॉक्टर मनीष जैन, डॉक्टर सुलेखा जैन, सम्यक जैन, सौम्या जैन, वर्धमान जैन, डॉक्टर मनोज जैन, गुणायतन ट्रस्टी, गंगापुर सृष्टि, राजस्थान, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। इंजीनियर हुकुमचंद जैन, इंजीनियर ज्ञान श्री रविंद्र कुमार जैन, चिरगांव वाले, झांसी, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। मुन्नालाल, रीता, पीयूष, नमिता, रिद्धिम पहाड़िया, कोलकाता, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। रूपचंद, कमला देवी, दिनेश, रेखा, दिवेश, दिशा, गंगवाल, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक मलाड, मुंबई, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। श्रीमती सविता पुष्पेन जैन, श्री उर्मिला, अंकित, सराफ, मनस्वी, नैवेद्या, गुनगुन, बांदा, भोपाल, गुणायतन शिरोमणि संरक्षक, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक और चातुर्मास के अध्यक्ष अशोक रानी दोषी, विनोद किरण दोषी, रोहित छवि दोषी, परी आहाना दोषी परिवार इंदौर, इनके परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी, मोहित, कैलाश चंद, निर्मला देवी, प्रियंका, मंत्र जैन, कत्था वाला परिवार कानपुर,
प्रेमचंद, पदम कुमार, पारस, श्रीमती अनीता, श्रीमती रश्मि, पूजा, पूनम, प्रियंका जैन, बांसावाला परिवार, इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। महेंद्र गंगवाल, संजीव गंगवाल, महेंद्र जी, चमेली गंगवाल, संदीप, रूमा गंगवाल, गुणायतन ट्रस्टी सुनील, नमित गंगवाल, ध्रुवी के स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल भावना से इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि है। आज जिनके स्वास्थ्य लाभ की विशेष मंगल कामना की गई है, गुणायतन के स्वरूप संरक्षक अनिल जी दुर्गापुर, श्वेता अग्रवाल USA, अनुपम जैन सिंगापुर, शशि जैन नई दिल्ली, अनुपम जैन के पिताश्री सिंगापुर, अनुभव जैन की माताश्री श्रीमती राजकुमारी सराफ भोपाल, शिवानी जैन मंडला, श्रीमती अलका जैन गिरनार टावर इंदौर, इन्हें शीघ्र स्वास्थ्य की उपलब्धि हो। इनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। यहाँ उपस्थित जितने लोग हैं सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी सुखी रहे और सभी स्वस्थ रहे। जो 16 कारण के 32 उपवास कर रहे हैं लगातार, जो निरंतर 16 उपवास कर रहे हैं, और जितने लोग भी व्रत उपवास की साधना कर रहे हैं उनके परिवार में सुख शांति समृद्धि उत्तम स्वास्थ्य की वृद्धि हो। असिया उषा सर शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु ओम ह्रूम छुम पट कीटिम कीटिम घाते घाते परिविघ्नान स्फुटे स्फुटे सचखंडान कुरु कुरु परमुद्रान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ बाबा ह्रूम पट सर शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐम अरहम असिया उषा नाथ विद्याय नमो रिंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु ओम अहराम श्री ह्रीम आहुरुम ऊ रोम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीम श्री शांतिनाथाय नमः सर्व शांतिम कुरु कुरु ओम ह्रीम श्री शांतिनाथा शोक कर सत्पाति हरमणिता शोक कर सत्पाति आर सौण दो शांति कराय नमः सर्व शांतिम ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्पाति हरमणिता भामंडल सत्पाति आर सौण गब्दाय यमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्पाति हरमणिता दुंदुभि सत्पाति आर सौण गब्दाय सोमलोर विजय सर्वदो शांति कराय नमः सर्व शांति ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय चामृतोलन सत्पाति हरमणिताय चामृत नमो बची बलीनम सर्व शांतिर्भवतु वरम नमो काय बलीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम वरम नमो क्षीर सवीनम सर्व शांतिर्भवतु ओम वरम नमो सप्पि सवीनम सर्व बुद्धि ऋषिनम छेदी सर्व शांतिर्भवतु ओम नमो भगवतो बड्डमानस सजस्कम जलम तम गच्छै आयसम पायलम लोयानम भयानम ज्या विवादेवा गणवा थमनेवा मोहनेवा सबजी सत्तानम अपराजितो भवतु में रख स्वाहा शाम तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु समृद्धि रस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धि रस्तु दीर्घायु रस्तु कुलगोत धनानि सदा संतो सद्धर्म श्री बलायुरारोग्यैश्वर्याभिवृद्धि रस्तु ओम ह्रीम अर्हम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थस्य भवतु सम्पूजितानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ये करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शान्तिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांति भगवान जिनेन्द्र। अज्ञानी हूँ मैं भगवन जानू नहीं मैं पूजन अज्ञानी हूँ मैं भगवन करुणा कृपा दयालु करुणा कृपा दयालु बंधन से छूट जाऊं हे प्रभु मुझे बता दे हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे आऊं हे प्रभु मुझे बता दे चरणों में कैसे
दोनों हाथों को जोड़िएगा, दिव्य परमात्मा की वीतराग प्यारी छवि को निहारिएगा। उनका जय जयकार, कमर और मस्तक को झुकाते हुए उनके चरणों में नमन और महामंत्र नमोकार के साथ संकल्प पुष्प थाली में समर्पित। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहन्ताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो उवजायाणं नमो ये सब सागुणम्। ओम ह्रीमणादि मूल मंत्रेभ्यो नमः पुष्पांजलिं क्षिपामि। चत्तारि मङ्गलं हरिहन्ता मङ्गलं सीता मङ्गलं गावो मङ्गलं केवली प्रणतो गम्यो मङ्गलं। चत्तारि लोगोत्तमा हरिहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा काहो लोगोत्तमा केवली प्रणतो धम्मो लोगोत्तमो। चत्तारि शरणं पवजामि हरिहन्ते शरणं पवजामि सिद्धे शरणं पवजामि साहु शरणं पवजामि केवली प्रणतो धम्मं शरणं पवजामि। ओम नमो हरते स्वाहा पुष्पांजलिं क्षिपामि। चक्र सद्वीजं सर्वत्र प्रणमाम्यहं कर्माष्टको विनिर्मुक्तं मोक्षलक्ष्मी निकेतनं सम्यक् सिद्धचक्रं नमाम्यहं विघ्नोदार्यम्याति शाकिनी उत्पन्नकरा विश्वं निर्विस्ताम्याते स्तोयमाने दिनेश्वरे परमर्थयो न कोष्ठस्थान्यो पममेकबीजं संवीन संस्रो त्रिपदानुसारी चतुर्विधं बुद्धि वरदं ददाना स्वस्ति क्रियासु परमर्थयोने संस्पर्शनं संस वर्णं च दोरा सो परमर्थयोने अणिनिदक्षा कृष्णामणिम्नि लगीम्नि सक्ताकृतो गरिम्नि मनो बपुर्वाङ्वलिनश्च नित्यं स्वस्ति क्रियासु परमर्शयो न। इति परमश्री स्वस्ति मंगलविधानं परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। ओम ह्रीं श्रीदेव साधुसमश्रीविद्वान् विंशतितीर्थङ्कसमनन्तं सिद्धप्रवेशिसमो अत्र मम सन्नितो भावभावसत्सन्निधिकरणो परिपुष्पाञ्जलिं क्षिपामि। शिविर में भारतवर्ष के सभी जगह से लोग पूजन अर्चन करने के लिए आए हैं और सब श्रावक क्या कहते हैं? जिन देव तेरी पूजन के लिए बड़ी दूर से चल के आया हूँ, जिन देव तेरी पूजन के लिए, जिन देव तेरी पूजन के लिए, जिन देव तेरी पूजन के लिए रहती। बोलिए देव शास्त्र गुरु विद्यमान निषेध सिद्धवान विंशतितीर्थङ्कसमनन्तं सिद्ध परमेष्टिभ्यो महामोक्षफल प्राप्ताय। बोलिए मन वचन से गुरु चरणों में अपना शीश झुकाता हूँ, तार जाऊं ध्यान लगाऊं, विद्यासागर पूर्ण करो। विद्याशीर्वादः पुष्पांजलिं क्षिपामि।
भूत भविष्यत वर्तमान के 23-24 में ध्याओ चैत्य चितालय कृतमा कृत्य 3 लोक के मन लाओ। मेरु असी जिन्दाम तव प्रतिमा को करुण प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैतालय जिन बिंबिभ्य चंदनम निर्वपामिति। अमल अखंड सुगंध सुहाय अक्षत को बोलिए महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। पांचों मेरु असी जिन्दाम सब प्रतिमा जी को करो प्रणाम महासुख होय देखे नाथ परम सुख होय। ओम ह्रीं पंचमेरु संबंधी जिन चैतालय जिन बिंबिभ्यो अक्षय पद प्राप्ति अक्षतान निर्वपामिति। प्रातःकालीन मंगलमयी बेला में हम सभी लोग यहाँ पर हैं। देश और दुनिया के अनेक शिविरार्थी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारा सौभाग्य है कि इस वर्ष इंदौर महानगर में लगने वाले इस शिविर में श्रावक श्रेष्ठी भामा साहब परिवार श्री अशोक जी श्रीमती सुशीला जी पाटनी सपरिवार इस बार इस शिविर में यहाँ उपस्थित हैं। तो आप एक बार जोरदार करतल ध्वनि करिएगा और इसके साथ ही मैं बहुत सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करता हूं कि वे आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रिया संपन्न करेंगे। श्री अशोक जी सुशीला जी पाटनी उनके साथ संपूर्ण जेएमबी परिवार और आज के जो हमारे श्रावक श्रेष्ठी हैं श्रीमती अंकिता सिंपल जी परिवार संपूर्ण अपने बच्चों सब पूरे परिवार के साथ दोनों परिवार पहुंचेंगे आचार्य भगवान के श्री चित्र के अनावरण और दीप प्रज्वलन की मांगलिक क्रियाओं को संपन्न करने के लिए। मूर्त उनकी डोलती है, वो बोलते हैं तो बोलते हैं, तस्वीर भी उनकी बोलती है। बोलिए। हाँ, श्री अशोक जी श्रीमती सुशीला जी पाटनी संपूर्ण परिवार के लिए पूज्य श्री के पावन कर कमलों में मां जनवाणी प्रदान करने के लिए और आज के हमारे जो श्रावक श्रेष्ठी परिवार हैं श्रीमती अंकिता सिंपल जी जैन परिवार यजमान पूज्यवर मुनिश्री आनंद सागर जी महाराज जी के गृहस्थ परिवार। कमेट दो जन्म दो कमेट दो मरण दो कमेट दो जिनवाणी जगमैया जन्म दो कमेट दो जिनवाणी जगमैया जन्म दो कमेट दो जल चंदन अक्षत फूल चल कर दीप दो अति पल्लावे पूजा को ठानत जो तुम जानत सोनर जानत सुख पावे। तीर्थंकर की धन गणधन ने सुनी अंग रचे चुन ज्ञानमयी ओ जिन वरवाणी शिव शकदानी प्रवनवानी पूज वही जाना में दो कमेट दो ओम चलेगा। हम तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर बने। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन। और आइए आज के पुण्यार्जक सिंपल जी अंकिता जी दोनों बिटियां बेटा विजय सरावगी उसके बाद मुकेश जी पाटोदी। आइए श्रीमान मुन्ना जी रीता जी और महावीर जी लोहाड़िया ये भी आएंगे पाठ प्रचार करने के लिए। आइए। तेरे चरणों की धूल बाबा चंदन गुलाल बने जिसने भी लगाई मस्तक। आइए आ जाए विजय जी सरावगी अपनी माता श्री के साथ शिरोमणि संरक्षक गुणायतन कोलकाता। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा हमारे गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक चातुर्मास के यजमान मुकेश जी चंदनवाला जी पाटौदी। आ जाए। अच्छा विजय भी आ गया क्या? सबके हृदय में एक नई उमंग भी जगी है। आप सबके मन में एक अलग प्रकार का उत्साह और आनंद भी प्रकट हुआ। आखिर ये सब क्यों? क्योंकि आज से हम धर्म की आराधना करने के लिए उत्सुक हुए हैं। सार यही है कि जब जीवन में धर्म जुड़ता है हृदय में आनंद भरता है। जब जब जीवन में धर्म जुड़ता है हृदय में आनंद भरता है। तो अगर हृदय को आनंद से भरना है धर्म से जुड़ जाना चाहिए। आज का पहला
दशलक्षण पर्व हम लोग मना रहे हैं। इसका संबंध युग के आरंभ से है। हमें पता है कि छठे काल के अंत में 7 प्रकार की कुवृष्टियों से ये धरती 1 योजन नीचे तक चूर चूर हो जाएगी। उसके बाद 7 प्रकार की सुवृष्टियां होती है, जो सावन बदी एकम से लेकर भादो सुदी चौथ तक 49 दिवस तक रोज होती, और उससे फिर सभ्यता की शुरुआत होती। और हमने उस दिन से धर्म की आराधना शुरू की। क्षमादिक 10 धर्मों को 10 दिन तक आराधना की परंपरा हमने उसी दिन से प्रारंभ की, जिस दिन से सभ्यता की शुरुआत हुई, युग का आरंभ हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि धर्म की आराधना हमारी सभ्यता का मूल है। हमारी सभ्यता की शुरुआत ही धर्म से हुई है। इसलिए धर्म को अपनी सभ्यता और संस्कृति का मूल अंग मानकर चलना चाहिए। बंधुओं, जब हम धर्म की बात करते हैं तो हमारे अंतरंग में प्रायः पूजा पाठ और धार्मिक क्रियाएं सामने आती। निश्चित धार्मिक क्रियाएं, उपासना, पूजा पाठ या जितने भी रिचुअल्स हैं वे हमारे धर्म के अंग हैं। लेकिन ये दशलक्षण धर्म हमें बहुत बड़ी प्रेरणा देता है कि बाह्य क्रियाएं धर्म का बाहरी रूप है। अंतरंग तो अपने भावों की निर्मलता है, भावों की विशुद्धि है। इसलिए जैन धर्म में दशलक्षण पर्व को महापर्व, पर्वाधिराज की संज्ञा दी गई। और इस पर्वाधिराज में आप आराधना किसकी कर रहे हैं? 10 दिन तक किसकी आराधना करना है? क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य जैसे उदात्त गुणों की, किसी तीर्थंकर की नहीं, किसी भगवान की नहीं, इन गुणों की, इन भावों की, जिससे हम अपने जीवन का गुणात्मक परिवर्तन कर सके, अपनी चेतना का आध्यात्मिक विकास कर सके। संसार में इकलौता जैन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें जीवन मूल्यों की आराधना का पर्व मनाया जाता है। उसका नाम है दशलक्षण धर्म, उसका नाम है पर्युषण पर्व। संसार में इतने धर्म हैं, किसी धर्म में आपको ये बात देखने को नहीं मिलेगी। और ये जैन धर्म की विशेषता है कि हम रिचुअल से ज़्यादा स्पिरिचुअल को महत्व देते हैं। हमारी पूजा आराधना भी अपनी आंतरिक शुद्धि के लिए है। हम कहते हैं बंदे तद्गुण लब्धे। तो हमारा उद्देश्य 10 दिन की पूजा आराधना मात्र का नहीं, 10 दिनों में हम अपने अंदर उतर कर अपने चैतन्य गुणों की आराधना करें और उन चैतन्य गुणों की आराधना करके अपनी चेतना को विशुद्ध और निर्मल बनाने की सीख ले। तब ये दशलक्षण पर्व मनाना सार्थक होगा और तभी आपके इस श्रावक संस्कार शिविर में भागीदारी का कोई अर्थ होगा, कोई लाभ होगा। तो अपने अंतरंग में ऐसे भाव को हम सबको जगाना है। आज सबसे पहला दिन है और सबसे पहले दिन की शुरुआत किससे? क्षमा से। एक बात हृदय में धार लो, जब तक तुम्हारे हृदय में क्षमा भाव नहीं जगता तब तक धर्म अंकुरित नहीं हो सकता। हम चाहे कितना भी धर्म करें,
चाहे कितना भी त्याग करे, चाहे कितनी भी तपस्या करे, चाहे कितना भी व्रत करे, चाहे कितना भी उपवास करे, चाहे जितना भी पूजा करे, चाहे जितना भी पाठ करे, चाहे जितना भी दान करे, चाहे जितना भी पुण्य करे, यदि हृदय में क्षमा नहीं तो सब व्यर्थ है। क्षमा भाव के बिना धर्म भाव का आविर्भाव नहीं हो सकता। इसलिए आज अपने मन को निर्मल बनाने का संकल्प ले और मन में क्षमा भाव को जगाने का भाव प्रकट करे। जब भी क्षमा की बात होती है, अपने मन से पूछो, क्षमा करने का भाव होता है? क्षमा करना और क्षमा मांगना बहुत कठिन सा हो गया है, हो गया ना? संत कहते यदि किसी के द्वारा कुछ हो जाए तो उसे भूल जाओ, क्षमा कर दो। कैसे करे महाराज क्षमा? बड़ा मुश्किल होता है। आप लोग भी क्षमा करते हैं? 4 प्रकार की क्षमा है। एक क्षमा होती है जो आप स्वार्थवश करते हैं। दूसरी क्षमा होती है जो मजबूरी वश होती है। तीसरी क्षमा आपकी ऐसी होती है जो आप भड़ास निकाल कर करते हैं। और चौथी क्षमा जिसे हम वास्तविक क्षमा कह सकते हैं, जहाँ आपका स्वार्थ होता है, वहाँ आप सामने वाले की सब बातें झेल लेते हो। झेलते हो कि नहीं? रोज का अनुभव है। किसी से मतलब हो, वो आपको कितना भी डांट दे, फटकार दे, कटु बोल दे, आप मुस्कुरा कर टाल देते हो। सब बातों को नजरअंदाज कर देते हो। कहते हो चलो ठीक है, इतना तो करना ही पड़ता है। आप क्षमा मूर्ति बनते हो कि नहीं? बोलो, हाँ, है ना? आप लोगों को तो रोज का अभ्यास है। अपने दुकान पे न जाने कितने प्रकार के ग्राहक आते हैं, कितने तरह की बातें करते, माथा चाटते हैं और ऊपर से टिप्पणी भी कर देते, तुम्हारे पास तो कुछ है ही नहीं। फिर भी आप क्या करते हो? उन पर गुस्सा करते हो, मुस्कुरा कर करते हो। कोई बात नहीं है बहन जी, आप फिर आइएगा, बहुत जल्दी माल आने वाला है, आपकी पसंद से भी अच्छा माल आ रहा है। कितनी मुस्कुराहट के साथ आप उत्तर देते हो। बोलो, देते हो? कोई दूसरे की घर वाली आई है, कटु वचन सुना रही है, फिर भी आप उसका उत्तर मुस्कुरा कर दे रहे हो, मानो क्षमा मूर्ति बन गए हो। और यही बात तुम्हारी खुद की घरवाली कहे तो झेल पाओगे? वहां क्या होगा महाराज? वहां तो पूरी तरह से स्पार्किंग होगी, फायर हो जाते हो आप लोग, है ना? तो ये जो क्षमा है, ये क्षमा स्वार्थ प्रेरित क्षमा है। हमें आज इस क्षमा की बात नहीं करनी। दूसरी क्षमा परिस्थितिवश मजबूरी की क्षमा। जब सामने वाला भारी हो तो आपको चुपचाप सहना पड़ता है। सहना पड़ता है कि नहीं पड़ता? हाँ, वो भारी है। अब क्या करें, इनसे बोलेंगे तो कौन पंगा ले,
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे कोई पंगा लेना नहीं चाहता। भैया इनसे पंगा लेना महंगा पड़ेगा, इसका व्यक्तित्व भारी है, कौन उलझे कौन पंगा ले, कोई दिक्कत नहीं। एक आदमी जा रहा था, बरसात का समय था, उसकी बाइक के छींटे उसके कपड़ों पर पड़े, एकदम सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहना था, बाइक के छींटे पड़े तो बुरा लगा, गुस्सा आया, उसने जोर से आवाज लगा, ए! सामने वाला गाड़ी रोका, पीछे मुड़ के देखा, वो मोहल्ले का डॉन था, मोहल्ले का डॉन था। उसने उसी तेवर में, क्या बोलता है रे? तो कुछ नहीं भैया, आप थे, कोई बात नहीं, हमने सोचा आपको तो नहीं लगे। क्या हो गया? गुस्सा। अपने से भारी पड़ जाए तो गुस्सा उड़ जाता है। सामने वाला अपने से भारी पड़ा, गुस्सा उड़ गया, है ना? आप बताओ, ऐसी क्षमा रखते हो? घर परिवार में भी ऐसा हो जाता है। एक रोज मैंने ऐसी अपने प्रवचन में कहा रतलाम में कि ये बताओ, भोजन करने बैठे हो और भोजन में यदि नमक न हो तो चुपचाप खाओगे या पत्नी पर चिल्लाओगे? तो एक ने कहा, हाथ उठाया, बोला मैं चुपचाप खा लूंगा। मैंने कहा भैया तेरी क्षमता की सराहना करनी पड़ेगी, तेरी क्षमता की सराहना करनी पड़ेगी। बाजू में उसका दोस्त बैठा था, बोला महाराज राज दूसरा है, ये क्षमता नहीं, ये तो चुपचाप इसलिए खाएगा क्योंकि इसी में खैरियत है, नहीं तो ये भी नहीं मिलेगी। वो इतनी भारी है, जो मिले सो खाओ। जब सामने वाला भारी होता है तो आप हल्के हो जाते हो, वहां आप क्षमा मूर्ति बन जाते हो। ये क्षमा नहीं, एक प्रकार का समझौता है। यहां अंदर तो गुबार है, पर घूंट पी के रहना पड़ रहा है। चेहरे पर भले मुस्कान है, पर दिल में तूफान मचा हुआ है। ये क्षमा धर्म नहीं है। तीसरी स्टेज है, किसी को खूब सुना दिया, झाड़ दिया, मार दिया, पीट दिया, जितना बना सब कर दिया, पूरी भड़ास निकाल ली। उसके बाद में कहा जाओ, माफ किया। क्या? सब कर लेने के बाद आखिरी में क्या किया? जाओ, तुम्हें माफ किया। तो भैया अब माफ करके क्या करोगे? अब तो खेल ही खत्म हो गया। अब माफ करने लायक तुम बचे कहां? ये तीनों प्रकार की क्षमा का आज कोई प्रसंग नहीं। आज बात है उत्तम क्षमा की। क्षमा क्या है? सत्यपि प्रतिकार सामर्थ्य अपकार सहनम क्षमा। प्रतिकार की सामर्थ्य होने पर भी सामने वाले के अपकार को सहना क्षमा है। उत्तम क्षमा। कोई कुछ भी कह दे, कोई कुछ भी कर दे, कैसा भी कुछ हो जाए, क्षमा हो। अपने अंदर ये क्षमा भाव कैसे विकसित हो? बड़े बड़े महामुनि राज इस क्षमा धर्म का उत्तम रीत्या पालन करते हैं।
उत्तम क्षमा के धनी तो वे मुनिराज ही होते हैं। जो कोई कितना कुछ भी कह दे, कोई प्रतिकार नहीं करते, सामने वाले के अपकार को सहज भाव से स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आप आम गृहस्थ हो, मैं आज आपकी चर्चा करना चाहता हूं। आपकी उत्तम क्षमा कैसी होगी? बोलो, उत्तम क्षमा कैसी क्षमा? क्रोध का कारण आने पर भी क्रोध न करना क्षमा है ना? कर पाओगे? महाराज बहुत कठिन है, पर कुछ कठिन नहीं, किया जा सकता है। 4 बातों को आत्मसात कर लीजिए। पहली बात, सहिष्णुता का विकास। दूसरी बात, नजरअंदाज कर देने की वृत्ति। तीसरी बात, सकारात्मकता का विकास। और चौथी बात, विनोद प्रियता की आदत। ये चारों बातें यदि आत्मसात हो जाए तो कुछ भी नहीं होगा। सबसे पहली बात है सहिष्णुता का विकास, सहन करने की आदत। कोई किसी ने कोई दुर्व्यवहार किया, कोई दुष्प्रसंग हुआ, उसी में व्यक्ति के जीवन में खलबली आना शुरू हो जाती है, खलबली मचती। हमें चाहिए कि हम ऐसी स्थिति में सहन करने का अभ्यास बढ़ाएं, चीजों को सहने की क्षमता विकसित करें। ठीक है, जो कुछ है हो गया। आप जितने सहनशील बनोगे उतने क्षमिष्णु बनोगे। सहे। गुरुदेव ने एक बहुत अच्छा हाइकू लिखा, कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। कहो न सहो सही परीक्षा यही, आपे में रहो। अगर आप अपने स्वरूप का बोध रखोगे, आपे में रहोगे, मन कभी क्षुब्ध नहीं हो पाएगा। मन क्षुब्ध कब होता है? जब हम आपा खो बैठते हैं। और आपा कब खोता है? जब हम चीजों को बर्दाश्त नहीं कर पाते। संत कहते चीजों को बर्दाश्त करने की क्षमता विकसित करो, आपे में रहना सीखो, सहना सीखो, कहना नहीं। हम पात्रों को आमंत्रित कर रहे हैं मंगल कलश की स्थापना करने के लिए। इस मंडल पर मंगल कलश को स्थापित करने के लिए श्री अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी परिवार, आज हम बड़ा वाला कलश दो। इनके साथ में मंगल कलश स्थापित करने के लिए हमारे यजमान मुकेश जी पाटोदी मुख्य नियम दिया ना, प्रतिवाद नहीं करना। मुख्य मंगल कलश उस मंडल पर स्थापित करेंगे। एक पुजारी वहां पहुंचा, बड़ा वाला कलश दो। इसके बाद हमारे जो 9 रत्न में से जो शेष पात्र हैं वो दोनों मंडलों पर पहुंचेंगे। एक एक कलश अपने हाथों में। मर्जी 2 मिनट के लिए। हमारे चातुर्मास के 9 रत्न जो परिवार है वो क्रमशः कलश स्थापित करेंगे। हमारे भरत जी को सुमदोदी परिवार की तरफ से प्रतिनिधि पे कोई भी पहुंच जावे। इसी क्रम में हमारे योगेंद्र जी सेठी
रमेश जी निर्माणा, धर्मेंद्र जी, हर्ष जी, वहाँ उसमें मुख्य आपको मंगल कलश उस मंडल पर नवीन जी स्थापित गोधा, करना आनंद जी है। गोधा परिवार, ईशान कोण में दे दीजिएगा मंगल कलश। वहीं पर। 4 लोग यहाँ जाएंगे, 4 लोग वहाँ चले जाएंगे। हाँ, सिंपल जी को दे कलश। सिंपल जी यहाँ स्थापित कर देंगे। हाँ जी। और हमारे और से जाएंगे चारों कोनों पर। 4 कोने में, पहले बड़ा। हाँ, धर्मेंद्र जी दे दो। आ जाओ दिनेश भाई। सुनील जी बिलाला, सुनील जी, सुनील जी, योगिन जी पहुंचे। रमेश जी निर्माणा, हर्ष जी, मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं पहुंच जावे। और जो नहीं आए उनके प्रतिनिधि के रूप में हमारे यहाँ पर 2 कलश और रह गए ना, ये 2 कलश रह गए अभी। इधर जाओ, यहाँ आनंद आ जाओ। जाओ, नवीन आनंद कहाँ है? चलेगा। भरत जी मोदी नहीं आए हैं, उनकी तरफ से दिनेश जी गंगवाल, दिनेश जी गंगवाल यहाँ आ जावे, इधर आ जाओ, एक मंगल कलश दीजिएगा। यहाँ आ जावे। वहाँ पूरे हो गए क्या सब लोग? अशोक जी, हर्ष जी, जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र यहाँ रेखंडे भारत देशे मध्य प्रदेश इंदौर नामनी नगरे जिन प्रतिमायाम सन्निधौ श्रावक संस्कार से वीर संपन्नार्थम 2550 वीर निर्माण संवत्सरे मासा नाम उत्तम मासे भाद्र मासे शुभे शुक्ल पक्षे पंचम्याम तिथौ चतुर्कोणेषु चतु शांति कलश स्थापनम करोमि। हाँ जी। एक मंडल में हमारे अशोक जी, सुशीला जी पाटनी मंगल दीपक स्थापित करेंगे। चलेगा, स्थापित करेंगे। ओम ह्रीम अज्ञानतिमिरहरम दीपक स्थापनम करोमि। यहाँ यहाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब बाद में कर देंगे, चेंज कर देंगे। चलेगा। तूने तारा जग से जो हारा, तूने तारा तुमरे ओम रोतम क्षमा धर्मंडाय क्षमत प्राप्ताय अक्षतम नरपामति शुभ फूल कल्प तरु तू जिनराई उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, उस पर्वत की कठिन चढ़ाई, तू ही ले चल मेरी थाम जे उंगरिया, तू ही ले चल मेरी थाम जे उंगरिया। सोई उत्तम क्षमाधारी मुनि शिवलय ओम ह्रीं वनस्पतिकाय परिरक्षण रूपोत्तम क्षमाधार मंडलाय अर्गंध पामती। सुनील जी बिलाला खड़े जाएं और दोनों हाथ ऊपर उठाएं, उठाइए। हाँ जी। जैसा सोचोगे तुम, क्या बात है, वैसा बन जाओगे। ये तो भावना की बात कर दी इनने, क्या बात, बहुत सुंदर। जैसा यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, जैसा सोचोगे तुम। उठाइए हाथ, हाथ उठाइए। ऐसा बन जाओगे, जैसा कर्म होगा वैसा फल पाओगे। ओम ह्रीं त्रस्त स्थावर समस्त जीव परिरक्षण रूपोत्तम क्षमाधर मंडलाय अर्गम निर्वपामती। और ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, ढोल बाजे रे नगाड़ा बाजे रे, आदिनाथ के हो, आदिनाथ के हो, आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे, आदिनाथ के दरबार में हम सब नाचे रे। नहीं है जिंदगी इतनी खूबसूरत, अभी तुम्हें ये पता नहीं है जिंदगी कितनी खूबसूरत, अभी तुम्हें ये पता नहीं है। अति दुखिया जिय कोरि सी जानी, तब मुनि अनुकंपा मन आने, आपा पर को कित उपजावे,
तब मुनि क्षमा धर्म मन लावे। उत्तम क्षमा धर्म सुखदाई, क्षमा धर्म सब किए का भाई। जब मुनि हो पे कष्ट झुकावे, तब मुनि क्षमा धर्म मन लावे। क्षमा धर्म सीधान न होई, क्रोध समान प्रहार न कोई। प्रातःकालीन वेला में अभिषेक पूजन विधान करने का संकल्प लिया था। हे भगवान, इस संकल्प के पालन करने में जाने अनजाने में किसी प्रकार का दोष लगा हो, देव शास्त्र गुरु के प्रति विराधना का भाव आया हो, भजन करते करते हमने अपने परिणाम बिगाड़े हो, भजन करते करते भोजन की याद आई हो, हे भगवान, उन सभी गलतियों के लिए आपके श्री चरणों में नमन करते हुए इसी भाव के साथ क्षमा मांगते हैं कि हे भगवान, हमारा जीवन रहा तो कल प्रातःकाल की वेला में उन्हें एक बार भगवान की पूजन अभिषेक करने आएंगे। जीवन नहीं रहा तो जहाँ भी रहेंगे आने की क्षमता होगी तो आके इस संकल्प को पूरा करेंगे, और आने की क्षमता नहीं रही तो जहाँ भी रहेंगे वहीं से तीनों लोकों में होने वाले धार्मिक अनुष्ठानों की अनुमोदना करने का संकल्प लेके जिनालय से हम जा रहे हैं। हे भगवान, हम सभी को जाने की आज्ञा प्रदान करें। हे भगवान, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, और आपस में एक दूसरे को। दर्शकों, अभी आप देख रहे थे मध्य प्रदेश के इंदौर स्थित मोहता भवन में शंका समाधान प्रणेता प्रमुख वक्ता परम पूज्य मुंशी 108 प्रमाण सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में आयोजित हुए 10 लक्षण महापर्व के पावन अवसर पर श्रावक संस्कार शिविर का विशेष प्रसारण, जिसमें अनेक गुरु भक्तों ने सहभागिता कर अपना जीवन धन्य किया। आज की कड़ी में बस इतना ही। दीजिए मुझे आज्ञा, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए जिनवाणी चैनल। जय जिनेंद्र। इस कार्यक्रम के आयोजक थे धन प्रभावना समिति 2024 इंदौर। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज इंदौर। पुण्यार्जक दिलीप, इंदिरा, मिकेश, अंशु, ऋषभ, निधि, आराध्य, दिया, शुभ गोधा, MRJ परिवार, जानकी नगर, नवलखा इंदौर। पुण्यार्जक श्रीमान CP, श्रीमती मंजू कोठारी, श्रीमान DP, श्रीमती मंजुला कोठारी, श्रीमती अनीता कोठारी, श्री सुनील जी, श्रीमती सीमा कोठारी, श्री विकास, श्रीमती ज्योति, श्री विशाल, श्रीमती मीनल, श्री भरत, श्रीमती सुरभि, श्री बाहुबली, श्रीमती पायल, श्री विवेक, श्रीमती शीना, वैभव, सिद्धार्थ, विदुषी एवं समस्त कोठारी परिवार एवं ओम कोठारी ग्रुप ऑफ कंपनीज मैनेजमेंट परिवार के सभी सदस्यगण, दिल्ली, मुंबई, जयपुर, कोटा। पुण्यार्जक स्वर्गीय श्री फूलचंद जी सेठी एवं स्वर्गीय श्रीमती लाडा देवी सेठी जी की पुण्य स्मृति में दीमापुर, कोलकाता, मुंबई निवासी श्री पवन कुमार जी सेठी, श्रीमती पाना देवी सेठी, विनय सेठी, शर्मिला सेठी, विकास सेठी, रीमा सेठी, विवेक सेठी, संध्या सेठी, विशाल सेठी, अनीता सेठी, रोहिल सेठी, मेघना सेठी, बबीता पाटनी, कैलाश पाटनी, वंदना जैन, संजय जैन, जागृति पाटनी, अरिहंत पाटनी, साहिल सेठी, सुहासिनी सेठी, प्रियांक, पलक, जयादित्य, ऋषेल, कविश, द्युतित एवं समस्त सेठी परिवार। पुण्यार्जक श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती नीटू जैन, श्री विकास जैन, श्रीमती आस्था जैन, श्री अंकुर जैन, श्रीमती दीपांश जैन, श्रीमती नेहा जैन, श्री अंकुर जैन एवं अक्षय जैन, विवेक विहार, दिल्ली।